हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग आप जो देख रहे हैं, ये ब्लॉग 25 सितंबर का है। और 25 सितंबर को अमावस्या था, मतलब पितृदेव का विसर्जन उस दिन होना था। तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। इसी दिन पूजा भी हुआ था पितृदेव का, और उससे विसर्जन से पहले। और यहाँ पर जो चाची हैं तो वो बड़ा बना रही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी पितृदेव या फिर मतलब ऐसे पितृपक्ष में उड़द बड़ा, चावल, रोटी, ये सब बनता है, कच्चा खाना। और एक नवमी के दिन जो होता है पक्का खाना बनता है, मतलब पूड़ी सब्जी ये सब बनता है। तो आज भी बना सकते हैं, मतलब जिसका जो भी जैसा भी एडजस्टमेंट हो जाए तो वैसा ही खाना बना लेंगे। कच्चा खाना का हो जाए तो कच्चा खाना, पक्का खाने का हो जाए तो पक्का खाना। मतलब पक्का में हम लोग पूड़ी सब्जी बनाते हैं, और कच्चे खाने में दाल चावल रोटी ये सब बनाते हैं, उड़द बड़ा भात। लेकिन हमारे घर में आज तो उड़द बड़ा, चावल, रोटी और पूड़ी सब्जी, खीर भी बना था, क्योंकि पंडित जी ने विसर्जन, मतलब पंडित जी आए थे तो फिर उन्हें भी खाना खिलाना ज़रूरी रहता है। ये पूजा में पंडित जी पूजा ही कराते हैं, तो जब पूजा कराएं तो उनको घर में खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो उनको भी खिलाना था, तो वो चावल दाल खाएंगे नहीं, वो तो पूड़ी सब्जी खाएंगे। तो इसलिए पूड़ी सब्जी भी बनाई गई है साथ में। तो यहाँ पर मैं माठे में जीरा नमक मिला रही हूँ, उसमें जो चाची बड़ा बना रही है उसे डालने के लिए। और दही लेना था, पर दही यहाँ पर गाँव में नहीं मिला था, तो माठे के पैकेट में डाल लिया गया था, तो माठे में ही मिलाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये चाची मतलब बना दिया है चाची ने ये बड़ा। तो ये मैं गिन गिन के, चाची ने कहा गिन गिन के डालना, तो मैं इसे गिन गिन कर डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मतलब सूखे बड़े भी निकालने हैं, बहुत लोग सूखे बड़े भी पसंद हैं। तो उसे फिर मैं थोड़ा सूखा बड़ा निकाल देती हूँ और सब उसमें डाल देती हूँ। और चूल्हे पे खाना बन रहा है गैलरी में, इसलिए मैं कुछ सामान लेने की किचन में आई थी। तो आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि आज के दिन बारिश बहुत हुई थी, और इसीलिए गैलरी में खाना बन रहा है। नहीं तो चाची के घर पे बनता है खाना। और ये मैं आ गई थी किचन में, तो अंधेरा लग रहा है। और यहाँ पर शगुन बना रही है मैक्रोनी, क्योंकि अभी जब तक पूजा नहीं हो जाएगा तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो अलग नाश्ते में बना दे रही है सबको लिए, मतलब घर में जो जो खाएगा वो सबको मैक्रोनी बना कर दे देगी। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं, मतलब सब मिलकर जब पूड़ी, अभी पहले तो पूड़ी बना लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। तो इसी तरह आज का मतलब खाना बना है। कुछ खाना चाची के घर में बना है, कुछ खाना मेरे घर में है। जैसे ये मेरे घर में बन रहा है, और सेवई वगैरह पूड़ी, मतलब कुछ खाना चाची के घर में बन गया है। उधर खाना बन गया था, अब इधर आ गए हैं पंडित जी। तो ये पूजा हो रही है, पितृदेव की पूजा हो रही है। यहाँ पर ये पूजा मेरे पुटकों पे हो रही है। वैसे तो ये मेरे पुराने घर पे पहले होती थी, जिधर मैं पहले रहती थी पुराने घर पे आंगन में। लेकिन इस पर बारिश हो रही है, तो वहाँ पर बारिश मतलब बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, पानी बरस रहा है, अभी भी बरस रहा है। तो इसलिए ये पुटकों पे पूजा हो रही है मेरे घर में। और खाना वगैरह सब बन जाने के बाद यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। ये पुटकों पे हो रही पूजा, मेरे पुटकों पे। और पहले तो ये हमेशा पुराने घर पे आंगन में होते थे, लेकिन इस बार बारिश हो रही है तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, और इसलिए यहाँ पुटकों पे हो रही है। तो सभी पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है। तो अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, चाचा हैं छोटे जो कि पूजा कर रहे हैं, और ये पंडित जी पूजा करा रहे हैं। मतलब कि आज पिंडा पारा जाता है, हम लोग जो पूजा कहते हैं पिंडा पारने को कहते हैं। तो यहाँ पे खोया से पिंडा पारा जाता है, फल मतलब जो भी लगता है, यहाँ पर सब वैसा हुआ है जैसा होता है पिंडा पारने में। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है, तो ये नाउन है, तो ये सामान सब बटोर दे रही हैं। अभी ये सारा सामान समेट लिया जाएगा। वैसे जो पूजा होती है, जो भगवान की पूजा होती है, उसमें तो तुरंत ही सब नहीं हटाया जाता है, कुछ देर कुछ रहता है। लेकिन इसमें ये सारा सामान, मतलब पूजा का जितना भी यहाँ पे सब पूजा किया गया है, जो भी सामान पड़ा हुआ, मतलब सारा सामान यहाँ पे तुरंत ही सब उठा लेते हैं, और उसे एक बहते जल में डाल दिया जाता है। पूजा हो जाने के बाद सबसे पहले पंडित जी और चाचा को खाना दिया जाता है, और क्योंकि वो उन्हें अग्रासन निकालना रहता है, और उसके बाद घर के सभी सदस्य खाते हैं खाना। तो अभी ये और सब मतलब पंडित जी पहले खा चुके थे, क्योंकि उनको पूड़ी सब्जी थी और खीर था, वो चावल और बड़ा भी दिया गया था, चावल तो नहीं खाएंगे वो। और अब घर के सभी सदस्यों को खाना निकाला जा रहा है। तो ये भी पापा को और चाचा को भी दे दिया गया है, यहाँ पर खा रहे हैं। और उधर टिफ़िन निकाला जा रहा है दुकान पर ले जाने के लिए। और यहाँ पे इसी तरह धीरे धीरे करके सभी
छोटे बड़े बच्चे सभी मतलब खाना खाते हैं, एक साथ तो नहीं खाते हैं, लेकिन कभी पापा फिर बच्चे फिर चाची लोग मतलब फिर सबसे लास्ट में तो हम ही लोग खाना खाएं, क्योंकि जो है दीदी को अन्नू दीदी को आना था और उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही थी, तो सबने खाना खा लिया था। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर हो गई आने के लिए, तो फिर जब वो उन्नाव से आई थी वो, और जब वो आई घर पे तो हम सब कोई मिलकर खाना खाएं। और उसी दिन शाम को आई माता रानी हमारे आई थी हमारे गांव में, मतलब जहाँ पंडाल सजा था, जो आप देख चुके हैं, मैंने नवरात्रि का व्लॉग पहले ही बना चुकी हूँ मैं। तो ये यहाँ पर सब आ गई हैं माता रानी, और सभी कोई मिलकर माता रानी को इस पंडाल के अंदर लेकर आ रहे हैं। और इस बार तो ट्रैक्टर से मना भी कर दिया गया था विसर्जन में, इस बार ट्रक से ही ले गए थे। मतलब गांव से के अंदर तो ट्रक आया नहीं था, तो गांव के अंदर से तो लेकर गए थे ट्रैक्टर से। और फिर इधर हाईवे पे जहाँ पर मेन रोड था वहाँ पर ट्रक पर माता रानी को रखा गया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी माता रानी पट्टी भी नहीं खुली है, माता रानी आ गई हैं। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसके बाद का ब्लॉग आप करवा चौथ का देखेंगे, और ये ब्लॉग मैंने करवा चौथ के दिन ही एडिट किया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।